होलिका दहन। एक समय की बात है, एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस रहता था। वह बहुत ही बलशाली था। एक दिन उसको अपने ताकत पर घमंड हो गया। वह अपनी प्रजा से कहने लगा कि मैं ही भगवान हूँ, तुम केवल मेरी पूजा करो, अन्य किसी की भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजा भी उसके बात को मानने लगी, किंतु उसका एक पुत्र था प्रहलाद, जो कि विष्णु भगवान का भक्त था। वह विष्णु की भक्ति में लगा रहता और उसी में आनंदित होता था। एक दिन प्रहलाद को उसके पिता ने सभा में बुलाया और कहा कि सारी प्रजा मेरी बात मानती है, लेकिन तुम मेरे पुत्र होकर भी मेरी बात नहीं मानते हो। तुम विष्णु की पूजा करना बंद करो और मेरी करो। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। किंतु प्रहलाद ने उसी क्षण कह दिया कि मैं विष्णु भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ूंगा, और सभा में ही विष्णु भगवान के नाम का जाप करने लगा। पिता हिरण्यकश्यप अत्यधिक क्रोधित हुए और कहा, सिपाहियों, ले जाओ इसे, अब यह मेरे किसी काम का नहीं, इसे कठोर से कठोर दंड दो। सिपाही भी आज्ञानुसार प्रहलाद को कठोर दंड देने लगे। अनेक धारदार हथियारों से चोट पहुंचाने की कोशिश की, सर्प के द्वारा भी कटवाने का प्रयास किया गया, किंतु वे सब प्रकार से असफल हुए। एक बार तो प्रहलाद को पर्वत की चोटी पर ले जाकर नीचे की ओर फेंक दिया गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। यह सब देख हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हुआ और अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा, तुम्हें आग में न जलने का वरदान प्राप्त है। तुम इस प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाना, तुम बच जाओगी, लेकिन प्रहलाद उसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका ने भी वैसा ही किया, स्वयं चादर ओढ़कर बैठ गई, प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। भगवान विष्णु की असीम कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। फिर भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार के रूप में प्रकट हुए, जो कि आधा नर और आधा सिंह का रूप था, और हिरण्यकश्यप राक्षस को चीर दिया और बुराई का अंत किया। उसी दिन से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन मनाया जाता है।